अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश और आबाद रहें। तो जनाब, ये मेरे 2 दिन का व्लॉग है, लेकिन इसको मैंने एक ही वीडियो में बाइंड कर दिया है। और कल का दिन हमारा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा है, इसी वजह से रात को फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और मेरे हस्बैंड का भी वीज़ा एक्सपायर था और इशाल का भी। तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। वीज़ा रिन्यू कराने के लिए भी बहुत से झंझट करने पड़ते हैं, तो इस भाग-दौड़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और कल के दिन में फिर हमारा ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था और फिर ये आज के दिन में आधा चला गया था। तो अभी भी हम निकले थे, ये कल का व्लॉग है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग आए थे यहाँ पे, सबसे पहले हस्बैंड का एम्ब्रॉयडरी ID हमने पिक करना था पोस्ट ऑफिस से, और क्योंकि उनके बगैर तो बिल्कुल कोई काम नहीं हो सकता, और हम लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवानी है। तो यहाँ से पहले हम लोग अपने हस्बैंड का ID कार्ड रिसीव करेंगे और उसके बाद फिर इन्होंने जाना है अपने कंपनी में, और उसके बाद हमने जाना है वैक्सीनेशन के लिए। पोस्ट ऑफिस हम लोग पहुंच चुके थे और हस्बैंड अभी गए हुए हैं अपना कार्ड पिक करने के लिए, और इस वजह से फिर हम लोगों को जल्दी थी क्योंकि हस्बैंड ने अपनी कंपनी में जाना था, वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे बिल वगैरह उन्होंने देने होते हैं, तो वो अगर नहीं देंगे तो टाइम पे पेमेंट वगैरह नहीं होती हैं। इस वजह से फिर ये काम भी मस्ट है। तो इनका तो जो वर्क है वो तो टाइम टू टाइम हर चीज़ अपनी अपडेट रखनी पड़ती है। तो अभी हम लोग आए थे कन्वेंशन सेंटर और हम लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। और कोविड-19 की वैक्सीनेशन तो UAE में 70% लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया, लेकिन हम लोगों ने नहीं करवाई थी, हम लोग वेट कर रहे थे। और लेकिन अभी यहाँ पे रूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी फिर हर कंपनी में ऑर्डर किया गया है कि सब वैक्सीनेशन करवानी है। अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो हर 7 दिन के बाद उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। और हम लोगों का टीम घर आई थी और 2-3 बार टेस्ट हो चुके हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इस टेस्ट से घबराती हूँ। बहरहाल अभी यहाँ पे तो रहना है, तो इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो फाइनली फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। हम लोग अलेन कन्वेंशन सेंटर गए थे, जो कि वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि जो फर्स्ट डोज़ है वैक्सीनेशन की वो फिनिश हो चुकी है, और हमने तो फ़र्स्ट ही करवानी थी। तो इस वजह से फिर उन्होंने हमें कहा कि आप किसी और, हमें जगह का नाम बताया गया कि वहाँ जाएं, और हम लोग वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं थी, और हमें किसी तीसरी जगह भेज दिया गया। और हम लोग तीसरी जगह भी गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि अभी ये पूरे UAE में फ़र्स्ट डोज़ फिनिश हो चुकी है। अभी ये 20 डेज़ के बाद दोबारा से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी, तो फिर आप लोग आके वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा। और दिन भर के थके हुए हम लोग आखिरकार फिर आए थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि बच्चे भी थे साथ और भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो बस अभी इसके बाद तो हस्बैंड ने कंपनी में भी जाना है, क्योंकि पहले हम लोग आ गए थे, वैक्सीनेशन के चक्कर में पड़ गए थे और वो भी काम नहीं हुआ, और ये कंपनी से लेट भी हो गए थे। बाहर खाना खाएंगे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो इस वजह से फिर ज़्यादा लेट तो हम नहीं कर सकते थे।
खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे कंपनी में। हस्बैंड ने अपना काम जल्दी से फिनिश किया क्योंकि कंपनी क्लोज़ होने में बहुत कम टाइम था। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से फ्री हुए तो स्टूडियो आ गए थे क्योंकि इशाल का वीज़ा जो हमने रिन्यू करवाना है उसके लिए उसके अपडेटेड पिक्चर्स चाहिए थी। तो उसके लिए हम लोग आए थे। अभी पिक्चर्स हमने बनवा ली हैं और साथ ही कोऑपरेटिव है यहाँ पे हम लोग आए हैं क्योंकि नाश्ते के लिए ब्रेड ख़त्म थी और इशाल जो है वो पराठा नहीं खाती है, ब्रेड ही खाती है। मैं आई थी यहाँ के चलें जो छोटी मोटी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ से ही ले लेती हूँ। और अभी हम लोग यहाँ से सब सामान ले लेंगे और उसके बाद पिक्चर्स जो रेडी हो जाएंगी वो लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है अभी, और शाम का टाइम था। हम लोग यहाँ पे आए थे, हस्बैंड का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम था और इसलिए हम लोग यहाँ आए थे पहले। उसके बाद फिर उन्होंने जो बाकी इशाल के पेपर्स वगैरह हैं वो अपडेट करने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। और क्योंकि आज फाइनली ये सब काम फिनिश करने थे क्योंकि काफ़ी दिन से एक्सपायर था वीज़ा, तो वो सब तो काम फिनिश करने ही होते हैं। तो यहाँ से हस्बैंड ने अपना काम कर लिया है और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और हमने लुलु भी जाना था, वहाँ पे भी इनका कुछ इन्हीं के सिलसिले में काम था हमारा हस्बैंड के ही, तो उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। और मैंने सेसमी ऑयल लेना था क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फाल कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक रेमेडी तैयार करनी है जिसके लिए मुझे सेसमी ऑयल चाहिए। तो फिर मैं वो लेने आ गई थी यहाँ पे। हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो फिर वो हमारे पास आ जाएंगे। तब तक मैंने सोचा मुझे ऑयल चाहिए, तब तक वो मैं ले लेती हूँ। और ये बच्चे दोनों ट्रॉली में बैठ जाते हैं, इनको ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है, तो इनको फिर इनके लिए स्पेशल यहाँ से ट्रॉली उठानी पड़ती है और इनको फिर इसमें बिठाया जाता है। और इब्राहिम के लिए पीडियाश्योर फिनिश था, अभी मैं वो लूँगी यहाँ से और उसके बाद ऑयल ले लूँगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है। और घर के लिए चाय वगैरह के लिए थोड़ा मिल्क चाहिए, वो ले लेंगे और बस उसके बाद हमारा यहाँ से काम फिनिश हो जाएगा। सेसमी ऑयल तो मैंने ले लिया है, लेकिन इसके साथ मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि ये कैसा होगा इसको मैं यूज़ करूँगी तो, क्योंकि आज से पहले तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है। तो चलें देखते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट तो अभी मुझे नहीं पता है इसको कैसा इसका रिज़ल्ट होगा। लेकिन जो रेमेडी है वो हेयर फॉल के लिए। हम लोग सामान ले रहे थे तो फिर हस्बैंड भी इतनी देर में फ़्री हो गए थे, फिर वो हमारे पास आ गए थे।
तो यहाँ से अभी हमने अपना जो बाकी सामान था वो ले लिया है और अभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 200 आवर्स के लिए प्रमोशन है। तो मैं देख रही थी कि किस किस चीज़ पे प्रमोशन है इधर उधर घूम फिर के। तो नीडो दूध तो मुझे चाहिए होता है बच्चों के लिए, वो मैं सोच रही थी ऑफ़र में है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन उसकी भी वही सेम और नॉर्मल प्राइस जो पहले होती है वही थी, उस पर भी कुछ डिस्काउंट नहीं था कि किस चीज़ पे इन्होंने प्रमोशन लगाया है। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि चलें ऊपर चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन भी ऊपर ही है और गारमेंट सेक्शन भी ऊपर है। तो मैंने सोचा चलें देखते हैं, अगर मुझे डबल डोर फ्रिज अगर अच्छी प्राइस पे मिल जाता है तो मैं सोच सकती हूँ उसके बारे में। तो हम लोग फिर अभी यहाँ से फ्री होके ऊपर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में हम लोग गए थे तो वहाँ पे जो फ्रिज मुझे चाहिए था वो था ही नहीं, डबल डोर फ्रिज नहीं था, जंबो साइज़ में जो होता है वो नहीं था। तो दूसरा तो मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी वही है मेरे पास एलजी का और अच्छा है, अच्छा चल रहा है। बस स्पेस की वजह से मैं सोच रही थी कि अगर मिल जाए तो फिर चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो भी इतना ज़रूरी नहीं है। अगर कभी मुझे अच्छी प्राइस पे और जंबो साइज़ फ्रिज मिल गया तो फिर मैं ले लूँगी और घर वगैरह चेंज करेंगे, तो अभी नहीं, क्योंकि मैं घर चेंज करने का इरादा रखती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। उनका दिल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग चुका है और वो यही सोचते हैं कि कहीं और हम लोग जाएंगे तो पता नहीं वो जगह कैसी होगी, और क्योंकि हर जगह इंसान को सूट नहीं करती है, तो इस वजह से फिर यही प्रॉब्लम है कि मैं घर चेंज करना चाहती हूँ लेकिन वो अभी कुछ इस बारे में एग्री नहीं है। तो इंशाल्लाह जब वो एग्री हो जाएंगे तो फिर मैं अच्छा सा प्यारा सा बड़ा सा घर लूँगी और फिर मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करूँगी जैसे मेरी विश है, क्योंकि मेरी विश है कि जहाँ मैं रहूँ मेरा जो घर हो बहुत प्यारा सा हो। तो इंशाल्लाह देखते हैं कब मेरे हस्बैंड का मूड चेंज हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं घर चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी हस्बैंड के लिए शूज़ और प्रमोशन तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इस सेक्शन में थी, इलेक्ट्रॉनिक पे इतनी खास नहीं थी, बस फजूल चीज़ों पे उन्होंने प्रमोशन रखा हुआ था। और ये लेडीज़ स्पोर्ट शूज़ थे, मुझे बहुत प्यारा लगा था, और लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, ये छोटे साइज़ थे तो फिर इस वजह से मैं नहीं ले सकी। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे थे कि कोई और कलर ले लो, लेकिन मुझे बस वो कलर पसंद आया था। तो उस तरह के तो बाकी कलर तो मेरे पास ब्लैक और पिंक है, तो मैं वो नहीं लेना चाह रही थी। तो अभी हम लोग आए थे गारमेंट सेक्शन में कि यहाँ देखती हूँ अगर मुझे लॉन्ग शर्ट कोई अच्छी लग जाएगी तो मैं ले लूँगी। गारमेंट सेक्शन में मैंने बस बच्चों के लिए एक दो शर्ट्स ही ली थी, क्योंकि अभी सब विंटर स्टफ़ था तो वो मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, अब तो मज़ीद गर्मी हो जाएगी। तो इस वजह से फिर मैंने बस विंटर की तो कोई भी चीज़ नहीं ली है, बच्चों की 2-3 शर्ट्स ले ली हैं और बस। और हस्बैंड के लिए शूज़ लिए हैं जो कि वो नहीं ले रहे थे और मैंने ज़बरदस्ती लिए हैं। ये जो शूज़ इन्होंने लिए हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आ गए थे, और इस तरह के शूज़ ऑलरेडी थे मेरे हस्बैंड के, उन्होंने हश पपी से लिए थे और ये बिल्कुल भी लेने के मूड में नहीं थे, क्योंकि यहाँ की चीज़ों की क्वालिटी वो बिल्कुल अच्छी नहीं समझते हैं और वाकई इतनी अच्छी होती भी नहीं है। और क्योंकि जो चीज़ ब्रांडेड अगर इंसान ले तो वो थोड़ी महंगी तो होती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ज़्यादा टाइम चल जाती है। और लेकिन अभी फिर मेरे कहने पे उन्होंने ले लिए थे शूज़।
और अभी हम लोग फ्री हो चुके हैं, अब जाएंगे घर, क्योंकि घर जाकर मैंने डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है और इशाल को भी ट्यूशन से पिक करना है, क्योंकि उसको हम साथ नहीं लाए थे। आते टाइम मैं उसको ड्रॉप कर आई थी, क्योंकि कल भी वो नहीं जा सकी थी। इसी चक्कर में हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी थे तो उसका फिर ट्यूशन मिस हो गया था। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे और इशाल को यहाँ पे हम लोग पिक करने के लिए आ चुके हैं। उसका वेट कर रहे हैं, जब वो आ जाएगी तो फिर जाएंगे घर। डिनर में मैं बना रही थी बीफ पुलाव, और ये इतना मज़े का बना है आज। बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया है, इसमें मैंने कोई स्पाइसेस नहीं ऐड किए हैं और ना ही मैंने प्याज टमाटर वगैरह इतना इसमें ऐड किया है, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। अभी हम लोग डिनर कर लेंगे और डिनर करने के बाद फिर मैंने तीनों बच्चों को बिठाया था, उनको थोड़ी ड्राइंग करवाई थी, क्योंकि छोटे दोनों बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो फिर उनके लिए मैं ड्राइंग बुक्स लेके आई थी, तो थोड़ा कलर वगैरह उनको करवाऊंगी ताकि यूज़ टू हो जाए। इंशाल्लाह फिर वो जब स्कूल में जाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इशाल की बार भी इसी तरह किया था कि जब वो 3 साढ़े 3 साल की हुई थी तो फिर मैंने इसको ट्यूशन के लिए बिठाना स्टार्ट कर दिया था। तो माशाल्लाह अभी इसकी बेस काफ़ी अच्छी बन गई है। तो अब छोटे बच्चों के लिए मैंने अभी बुक्स वगैरह लानी स्टार्ट कर दी हैं, और ये थोड़ा थोड़ा यूज़ टू हो जाएंगे। जब ये इनका स्कूल टाइम स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह ये यूज़ टू हो जाएंगे। तो ये था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।